परम सम्मानयोग समुचे जगत की जगती हुई ज्ञान रूपी जोत साहिब कमाल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ मिल बैठे सत्संगी जनों, अज का जो पावन फरमान साहिब ने सानू बख्शिश किया है, ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के 657 अंग की सुभायमान है। राग सूरठ बाणी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। 15वीं सदी की भगती लहर का एक होर नगीना पिछले दिनों तो असी भगत नामदेव जी, भगत कबीर जी के पावन फरमान श्रवण करते आए। उस ही लड़ी के एक होर नायाब हीरे अनमोल खजाने श्रोमणी भगत रविदास जी। राग सूरज दे विच आप जी दे ये अमोलक वचन अपनी रचना तो उच्चारण करते हुए भगत रविदास जी महाराज साडे ते बख्शिश करते एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमात्मा एक है, केवल एक है, ते वो सच्चे सतगुरां दी दया दे नाल रहमत दे नाल मिलता है, उसकी प्राप्ति होती है। आओ भगत रविदास जी की रचना तो सुनना करिए कि दरअसल उस परमात्मा नूं जिस नालों असीं विछड़े होए हां, बहुत जन्म विछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। बड़ा चिर हो गया है परमात्मा, पता नहीं कितनियां जूनियां विच भटकण तो बाद मैं इस मनुखा देही दे विच आया। बड़ा चिर हो गया है, हुण ते मैनूं दर्शन आके दे। मेरी रूह बाबीले वांगू सवांती बूंद लई तरस रही है, पर नाल ही भगत जी सानू ये दर्शाना करते हैं कि भाई ऐ इंसान तू करना की है, ताकि तू उस परमात्मा को मिल सके जिस नालों तू विछड़िया होया, जन्म जन्म तो विछड़िया। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। एक्चुअली हो की रहा सी, जदों ते मेरे विच मेरी मेरी सी, मैं सी, ईगो सी, हंकार सी, मैं सी। जब हम होते तब तू ना, उदों तू नहीं सी। परमात्मा उथे नहीं हुंदा जिथे हौमै हुंदी है, हंकार हुंदा है, ईगो हुंदी है, मैं ते मेरी मेरी हुंदा है। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। जदों तो मैं अपना आपा खत्म कर लिया है, अपनी ईगो नूं मिटा लिया है, अपने हंकार नूं नष्ट कर दिता है, उदों तो मैनूं सारे पासे तू ही तू नजर आना। सारी खलकत विच, सारे जीव जंतुआं, पशुआं, पंछियां, सारी कायनात विच, खंडां ब्रह्मंडां विच सारे पासे मैनूं तेरा ही पसारा नजर आ रहा है। ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए, एक एक बखानिए, आत्म पसारा करनहारा, प्रभ बिना नहीं जानी। हुण ते मैनूं सारे पासे जदों तो मैं तैनूं जान लिया है परमात्मा, मैं तेरे नाल एक मिक हो गया, उदों तो तां सारा कुछ सारा पसारा ही तेरे सारे पासे
तू ही नजर आ रहा है। राम तो भाव है जिसने सारी ये सृष्टि पैदा की है ते खुद इसके जर्रे जर्रे दे विच रमिया होया है। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। अनल अगम जैसे लहर में उधद, जल केवल जल माही। जिस तरह एक बड़े समुद्र की लहर हवा का जो बुला आता है, पानी की पवन के झोंके के नाल उहदे विच लहरां उठदियां, सारे समुद्र के विच हिलजुल पैदा होती है। वो लहरां वेखण नूं अलग लगदियां हैं, पर वो है समुद्र का ही हिस्सा। सिर्फ एक ऐसा भुलेखा बनता है क्योंकि है वो समुद्र दे विच ही इन्ने विशाल ते वड्डे समुद्र दे विच जदों हवा दा बुला तेज बुला आउंदा है, हवा दा तेज झोंका आउंदा है, तां उस दे विच समुद्र दे विच लहरां उठदियां। पर वो समुद्र दीयां लहरां समुद्र तो वख नहीं, जिवें सूरज दीयां किरणां सूरज तो वख नहीं। अनल अगम जैसे लहर में उदर, जल केवल जल माही। है ते जल का ही हिस्सा, पानी का ही हिस्सा। समुद्र के विच लहरां उठणगियां, उठ के फिर समुद्र के विच ही समा जाण, क्योंकि वो पानी ही हैं, पानी का ही एक रूप है। माधवे क्या कही है भ्रम ऐसा, हे माया दे पति परमेश्वर, की किया जा सकता है? एक भुलेखा ही किया जा सकता है। जैसा मानी है होए ना तैसा, जैसा ये दिख रहा है ऐसा है नहीं। दरअसल सारे पासे तू है, तू ही सर्वव्यापक है। रहाओ नाल ही भगत जी उदाहरण दे के सानू समझाउणा करते हैं। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने पया भिखारी। अछत राज बिछुरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। दुनियावी उदाहरण दे के दसते हैं कि जिस तरह एक राजा, एक बादशाह अपने तख्त दे उत्ते, सिंहासन दे उत्ते सौ जाता है ते उस अपने सिंहासन ते सुते हुए नूं उसनूं सुपना आता है कि सुपने दे विच ओह भिखारी बन गया है, मंगता बन गया है, दर दर के मंगता फिरदा है। ते वो बड़ा दुखी होता है कि थे मैं राजा सी, बादशाह सी, जबकि वो बादशाहत वो राज उहदे कोल ही है, सिर्फ सुपने दे विच वर्तारा वरत रहा है, सबकॉन्शियस माइंड दे विच। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने पया भिखारी। उन सुपने दे विच वो भिखारी बनया है, राज भी उहदे कोल है, बादशाहत भी उहदे कोल है, राजा है, अपने तख्त ते बैठा है, पर तख्त ते बैठे बैठे नूं नींद आ गई ते सुपने दे विच वो भिखारी बन गया। बड़ा दुखी हो रहा है, कोल कुछ भी नहीं, झोली लैके दर दर ते मंगदा फिरदा है। अछत राज बिछुरत दुख पाया, सोगत भई हमारी। तो बड़ा दुख पा रहा कि मैं तो मेरी की हालत हो गई है। इसी तरह की साडी हालत है। बादशाही, बादशाहत, राज साडे कोल ही है, सारा कुछ धन दौलत महाराज ने सानू दिता होया है। सिर्फ असीं दुख क्यों पा रहे हैं? विछड़ के उस प्रभु परमात्मा नूं विछोड़ के, उहदे तो अलग हो के, उहदे तो विछड़ के असीं दुख पा रहे हैं। नहीं कि असीं भी राजे हैं, असीं भी अपनी बादशाहत के बादशाह हाँ, सिर्फ दुख इसलिए पा रहे हैं कि उस प्रभु परमात्मा तो विछुड़े हुए हैं। कहते हैं कि एक बार एक राजे का बच्चा मंदबुद्धि सी ते वो किते अपने हिसाब नाल ही जो उहदे दिमाग में आया चल निकलिया, चलदा चलदा चलदा
एक जगह ऐसा आया कि आके साधुओं के विच रल गया ते तुरदा तुरदा वो अपना परदेस भी छड्ड के किते होर चला गया। कई साल बीत गए। वो उन्हां साधु जनां दी मंडली दे विच विचरदा रहा, जगह जगह दर बदर अपने ठिकाने बदलता गया। इधर काफी देर लभण तो बाद राजे ने चारे पासे अपने सेवक भेज दिते कि भाई मेरे पुत्र नूं ठीक है, वो मंदबुद्धि है, उन्होंने नहीं पता लगता, बेसमझ है, पता नहीं किधर चले गया। सारे अपने मैं राज दे विच भी लभ लिया है, ढंडोरा पिटवाया चारे पासे, पर वो नहीं लभ्या। फिर राजे ने अपने सेवकां नूं, अपने नौकरां चाकरां नूं दूर दूर भेजा कि जिथे किते भी वो है वो लभ के लिओ। ਉਹਦੇ सेवकां ने लभदे लभदे एक जगह आए ते उन्हां वेखिया कि वो साधुआं दी मंडली दे विच बैठा, पता नहीं किन्ने चिर तो उन्हां दे नाल ही दरबदर इधर उधर तुरिया फिरदा सी, क्योंकि वो कदे योगी जां इस तरह दे जिहड़े भगत होंदे हन, वो अपना एक ठिकाना बहुत घट रखते हैं, तुरदे फिरदे प्रचार करते रहते हैं कि इस तरह ही वो उन्हां दे नाल ही मंडली दे नाल ही तुरिया फिरदा रहा। जदों सेवक लभदे लभदे जदों उत्थे पहुंचे तो उन्होंने वेख्या कि वो तो साधुआं दी मंडली दे विच साधु बनिया पिया, पूरे दा पूरा योगी बनिया पिया है, राजे दा पुत्र। उन्होंने उन्होंने पछाणिया ते उन्होंने अपने नाल लैके राजे नूं मिलाया। राजा बड़ा खुश होया अपने पुत्र नूं देख के। उन्हें उसी दिन ही पंडित पुरोहित सद के राज तिलक लाया कि उसको अपना वारिस बना दिया, राज तख्त ते बिठा दिया। जदों जेल੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, क्योंकि उन्होंने कोई ठिकाना तो नहीं सी, कदे इस ठिकाने उस ठिकाने उस ठिकाने उस ठिकाने, जो तुरते तुरते उत्थे गए तो उन्होंने देखा कि ये तो साडे नाल ही तुरिया फिरदा हुंदा सी, साडे नाल ही भिखिया मंग के रोटी खांदा हुंदा सी, साडे नाल ही बह के भुजे प्रशादा छकिया करदा सी, तो अज ये तो बादशाह बनिया बैठा है। उन्होंने पूछा कि भाई तू इत्थे किवें? तो उन्हें दस्सिया कि मैं कई साल तुहाडे नाल दर दर भटकदा रहा, ठिकाने बदलते रहा, इस ठिकाने तो उस ठिकाने, उस ठिकाने, ते मैनूं पता लगा कि मैं तो एक राजे दा पुत हाँ। तुसीं भी अपने अंदर झाती मारो कि तुसीं भी किते किसी राजे दे पुत तां नहीं। एवं आप इधर उधर दर भटकते फिरदे, रब ने तो सानू पातशाही बख्शी ते असीं मंगते बने फिरदे हैं। यही हाल साडे कोल रब ने सारियां धन दौलतां सब कुछ रब ने दिता होया है, बस असीं एक अपने रब तो विछड़ के उस परमात्मा नालों विछड़ के दुख पा रहे हैं। जदों असीं परमात्मा नूं सदा याद रखांगे, उसके नाम नाल जुड़ांगे, ਉਹਦੇ नाम ਵਿੱਚ सारियां ही दातां ਹਨ, फिर दुनिया ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਲਈ अरदास में बेनती करते हैं, दाना सिर दान नाम दान। जो असीं नाम की दात मंग ली, विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख, देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। जो नाम की दात मिल गई तो ऐसा संतोख मन के विच पैदा हो जाता है कि सारियां भुखां रब दूर कर देता है, सारियां दुनियावी दातां नाल झोलियां भर देता है, अपनी गुरसिख दियां, अपने सेवक दियां, अपने भगत दियां। सो असीं भी
अपने अपने घर के बादशाह हाँ, उस परमात्मा की अंश हाँ, परमात्मा की संतान हाँ। जो बादशाह है तो असीं उहदी संतान हाँ, असीं उहदे तख्त के वारस हाँ। उस मंदबुद्धि बच्चे वांग सिर्फ मंदबुद्धि क्यों आ कि उहदे नाम तो विछड़े हुए हैं, सानू पता नहीं साडा पिता कौन है। जिदन सानू पता लग गया कि असीं तां एडे वड्डे सारी सृष्टि के मालिक के पुत्र हाँ, जो सानू ये पता ये दुनिया की दातां की हैं तो बहुत छोटियां हाँ, असीं तां पूरे खंडा ब्रह्मंडां के मालिक हाँ, पुत्र हाँ उस परमात्मा। सिर्फ दुख पा रहे हैं उहदे तो विछड़े हुए। जिवें भगत रविदास जी वचन करते हैं कि एक राजा तख्त ते बैठा बैठा, राज भी कोल है, तख्त भी है, नौकर चाकर भी हैं, सारी बादशाह कोल है, पर तख्त ते बैठा बैठा सौ गया तो सुते पे एक सुपना आया कि मैं भिखारी बन गया, कि हुण दुख पा रहा भिखारी बन। सबकॉन्शियस माइंड दे विच भिखारी बनया कि दुख पा रहा कि बई मैं तो भिखारी हाँ, मैं दर दर भटक, कित्थे गई मेरी बादशाह, कित्थे गया मेरा राज, मैं तो हुकम चलाउंदा सा। उही हालत साडी हुई। सोगत भई हमारी, राज कोई अंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जलाया, अनेक कटक जैसे फूल परे, अब कहते कहन ना आया। ऐ परमात्मा मैनू सप ते रस्सी विचले भेद दा हुण पता लग गया है। हुण तुसीं मेरे ते आप ही बख्शिश करके मैनू इहदे तो जाणू करवा दिता है। अनेक कटक जैसे फूल परे, अब कहते कहन ना आया। जिवें सोने दा कड़ा, सोने दे विचों ही उहदा कड़ा बनया है। सोने कड़ा, छाप, छल्ला, मुंदी जां झुमके, सोने दे जिन्ने भी गहने हैं वो सोने तो वख नहीं है, सोने दा ही पार्ट है, सोने दा ही हिस्सा है। अनेक कटक जैसे फूल परे, अब कहते कहन। हुण मेरा ये कहना बनता नहीं जो मैं पहला कहता सी कि शायद कड़ा जिहड़ा सोने दा है वो सोने तो वख है, जां सोने दे गहने सोने तो वख हैं, सोने दीयां चूड़ियां, छापां, छल्ले नहीं, वो सोने दा ही हिस्सा है, उन्हां दे विच भी वो सोना ही है। इसी तरह असीं हाँ मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ऐ मन तू उस अकाल पुरख दी ही जोत है, अपने मुंड नूं पछाणन दी कोशिश कर ते उदों पछाणेगा जिवें भगत जी ने दस्सिया है कि जब हम होते तब तू ना। जदों तेरे विच ईगो है, अहंकार है, हउमय है, मैं ओ कीता, मैं आ कीता, आ चीज मेरी है, मेरी मेरी जब तक करेगा इन्हां दुनियावी छोटियां छोटियां चीज़ों नूं, तब तक वो परमात्मा नहीं दिसेगा। जदों ये हउमय दी दीवार ढह गई ते ये ढहंदी है नाम जपिया, वाहिगुरु गुर मंत्र है, जब हउमय कोई फिर हउमय दूर हो जाती है, नाश हो जाता है हउमय का। उस परमात्मा के नाम नूं जपिया, इसे लिए असीं अमृत वेले उठ के सत्संगत विच आउंदे हां। वड्डियां भागां दी निशानी है, सत्संगत करते हैं, उस अकाल पुरख परमेश्वर के नाम नाल जुड़ते हैं, बाणी सुणते हैं, बाणी पढ़ते हैं, बाणी नूं विचारन दा यतन करते हैं। ते हुण जदों ये पता लग गया कि हर जीव दे विच ज़र्रे ज़र्रे दे विच वो परमात्मा आप वरत रहा है, ते फिर भगत जी कहते हैं कि हुण जो मैं पहला कहंदा हुंदा सी हुण मैं वो नहीं कहता, हुण मेरी सोच बदल गई है। सर्वे एक अनेक है स्वामी, सब घट भोग वै सोई, कह रविदास हाथ पै नेर, सहजे हुए सोई। हुण मैनूं पता लग गया है कि सर्व व्यापक वो परमात्मा है, सर्व जीवां विच सारी कायनात सारी सृष्टि विच वो आप ही वरत रहा है कि उसकी आप ही ये बनाई हुई है। कह रविदास हाथ पै नेर, सहजे हुए सोई। भगत रविदास जी कहते हैं कि हे रविदास वो तो साडे हत्थां पैरां तो भी नेड़े है। सानूं लगदा है कि साडे हत्थ पैर साडे नेड़े हैं। पंजाबी की एक कहावत है कि रब नेड़े है कि सुन, पर नहीं गुरु प्यारिओ। भगत रविदास जी अपने अमोलक वचन करते हैं, आप जी के अमृत वचन हैं। कह रविदास हाथ पै नेड़े, वो परमात्मा वो रब साडे हत्थां पैरां तो भी नेड़े है। जे रब दा हुक्म है तो हत्थ पैर चलते हैं, जे रब दा हुक्म ना होगा तो हत्थ पैर भी नहीं चलने। उस परमेश्वर के
ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਅੰਗ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਸਾਡਾ ਦੇਹ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਰਬੇ ਏਕ ਅਨੇਕੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਸੋਈ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਸਦਾ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ।